हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए 9वां चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इंग्लिश में बोलते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ऐसे का दूसरा नाम हम कह सकते हैं ऊंचाई और दूरी। इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। यानी हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। आज हम 10वां क्वेश्चन करेंगे। तो 10वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बुक में। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम फिगर का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ही फिगर का निर्माण हम कर लेंगे आपका क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ा सड़क, यहाँ पे देखिए सड़क बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका सड़क है। ये क्या है? सड़क है, यानी जिसको रोड कहते हैं, जो 80 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? अब देखिए, इस रोड के कह रहा है दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। रोड पर दो खंभा लगा हुआ है दोनों तरफ, दोनों छोर पर, एक ही छोर पर, एगो ई छोर पर। समझ रहे हैं? ये दोनों क्या है? खंभा है। दोनों क्या है? समान लंबाई का खंभा है। रोड जो है 80 मीटर चौड़ा जो रोड है, इसके दोनों ओर आमने सामने ना, एक यहाँ लगाए थे इसके सामने को यहाँ, समझ रहे हैं? यहाँ लगाए थे इसके सामने को यहाँ। ये रोड के दोनों छोर पर समान लंबाई का खंभा लगा हुआ है। ये है आपका खंभा। क्या है? खंभा है। ये भी आपका क्या है? खंभा है। और ये आपका क्या है? सड़क। क्या है? सड़क है। इन क्वेश्चन करा था। एक सड़क है 80 मीटर चौड़ा, जिसके दोनों छोर पर, देखिए ये रोड है, इसका एक छोर यहाँ है, एक छोर यहाँ है ना, दोनों छोर पर समान लंबाई का खंभा लगा हुआ है। ठीक है, तो समान लंबाई है तो दोनों की लंबाई समान मान लेते हैं। इसका लंबाई अगर हम मानते हैं h मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? h मीटर, क्या कि समान लंबाई का इन दोनों खंभा है। अब देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच, दोनों खंभा के बीच का बात कर रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी इस दोनों खंभा के बीच का बात करें, सड़क यही है, सड़क के किसी भी बिंदु से, बीच में कोई भी बिंदु ले लीजिए सड़क पर। ये दोनों खंभा के बीच, ये दोनों खंभा है ना, ये दोनों खंभा के बीच में ही कोई बिंदु लेना है सड़क के ऊपर। समझ रहे हैं? ठीक। कह रहा है कि खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो देखिए खंभा का शिखर, देखिए ये खंभा है, तो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? शिखर। और निचली भाग को क्या कहते हैं? आपको पता है क्या कहते हैं? बोलिए। पाद बिंदु कहते हैं ना, शिखर पाद बिंदु। शिखर से झुका हुआ रहता है। ये देखिए आपका 60 डिग्री का हो गया, और ये जो है इसी बिंदु से 30 डिग्री का। ये कितना डिग्री का कौन बन रहा है? उन्नयन कौन? 60 डिग्री। दोनों के शिखर से ही बन रहा है। तो इस खम्भा का शिखर ये हो गया, और इस खम्भा का शिखर ये हो गया। नहीं, इस खम्भा के शिखर से 60 डिग्री का कौन बन रहा है? किसी बिंदु पर, सड़क के किसी बिंदु पर बोला ना, ये बोला दोनों जो खम्भा है उसके बीच में सड़क के किसी बिंदु पर दोनों खंभा के शिखर से कौन बन रहा है? एक खंभा के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, दूसरा खंभा के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई, खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई क्या मान लिया? 8 मीटर माने है ना। दोनों खंभा बराबर है, एक खंभा निकला, समझिए दूसरा खंभा का भी वही ऊंचाई है। और क्या पूछ रहा है? खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो खंभा है ना और ये बिंदु है, इसका दूरी पूछ रहा है। खंभा और बिंदु के बीच का दूरी, खंभा और बिंदु के बीच का दूरी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर आप क्या मानते हैं? x मानते हैं। क्या मानते हैं? x मानते हैं। टोटल तो 80 है, ये ना, पूरा 80 मीटर चौड़ा रोड है। इसको अगर आप x मानते हैं तो इतना जो दूरी है वो कितना हो जाएगा? 80 - x नहीं हो जाएगा? बोलिए, इतना दूरी को अगर हम x माने तो इस दूरी को हम क्या कह सकते हैं? टोटल दूरी में से x को घटा देंगे, यही दूरी बचेगा। टोटल दूरी कितना है? 80। उसमें से ये वाला दूरी घटा दीजिए x, टोटल में से ये वाला घटा दीजिए, यही वाला बचेगा। ये टोटल 80 में से x को घटा दीजिए, कौन सा दूरी बचेगा? यही ना। वही काम किए इस दूरी के लिए, 80 में से x को क्या किए? घटा दिए। इस दूरी को x माने हैं, ये दूरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 80 - x, क्योंकि टोटल दूरी 80 दिया हुआ है। समझ रहे हैं बात को? ठीक, बस यही दो चीज़ आपसे पूछ रहा है, ऊंचाई और बांस और बिंदु के बीच का दूरी। बांस और बिंदु की दूरी को x माने, इसमें बांस और बिंदु की दूरी को क्या माने? 80 - x। तो यही दोनों पूछ रहा है आपसे। तो जो चीज़ बस फिगर बन गया आपका, क्वेश्चन समझिए बन गया। तो लिखिए यहाँ पे हाल में लिखिए, माना खंभों की ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो खंभों की ऊंचाई, खंभों मतलब एक से अधिक खंभा है ना, इसलिए बोल रहे हैं खंभों हैं। दोनों खंभा सेम ऊंचाई का है। देखिए, माना
खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर। खंभे की ऊंचाई क्या माने, h मीटर माने है ना, ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई को हम क्या माने हैं, h मीटर। क्या माने हैं, ये भी पूछ रहा था आपसे। और दूसरा क्या पूछ रहा है, ये जो बांस है, ये जो खंभा है, खंभा और बिंदु के बीच का दूरी भी पूछ रहा है। तो इसमें खंभा और बिंदु के बीच का दूरी कितना है, x। इसमें खंभा और बिंदु के बीच का दूरी, यहाँ खंभा यहाँ बिंदु, इसमें खंभा और बिंदु के बीच का दूरी कितना है, 80 माइनस x। ये दोनों का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये दोनों का मान पूछ रहा है। खंभों से बिंदु की दूरी, देखिए खंभों से बिंदु की दूरी, दोनों खंभा का पूछ रहा है। इस खंभा से बिंदु का दूरी क्या है, x। अब दूसरा देखिए, इस खंभा से बिंदु का दूरी कितना है, 80 माइनस x। इन दोनों का मान पूछा जा रहा है आपसे। बन गया, बोलिए। ये दोनों को दोनों मीटर में, ये भी x मीटर में, ये भी 80 माइनस x मीटर में। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं हम, सॉल्व करें। यहाँ देखिए इसका नाम कुछ रख दीजिए त्रिभुज का। यहाँ देखिए A B, यहाँ देखिए C D E। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना। आप देखिए एक एक करके चलिए। इस त्रिभुज में चलिए, पहले इधर देखिए। इस त्रिभुज में जो हम चलेंगे तो आपको पता है, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, बोलिए। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, आपका कर्ण कहलाता है। इस त्रिभुज में भी वही कर्ण कहलाएगा, यानी हाइपोटेनस। और थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। इसमें भी देखिए थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो बाकी जो बचाव क्या होगा, बेस ही होगा ना। ठीक, आप देखिए इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ABC में। किसमें चलिए, यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में चलिए। लंब और आधार का बात हो रहा है ना, हो रहा है। लंब h, आधार कितना है x। तो इसी का बात करेंगे, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका होता है, टेन थीटा का। किसका फॉर्मूला आता है, चलिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर, थीटा देखिए थीटा का मान कितना है, यानी कोण का मान कितना है, 60 डिग्री। कितना है, बोलिए 60 डिग्री। कोण का मान कितना है, तो लंब बटा आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर P। P देखिए इसमें कितना है, ABC में h है, और B कितना है, x। अब देखिए h को 1 से गुना कीजिएगा तो h, √3 को x से गुना कीजिएगा √3x। h बराबर कितना आ गया, √3x। h बराबर कितना आ गया, √3x आ गया ना। अब देखिए पुनः देखिए इस त्रिभुज में चलिए। आप इस त्रिभुज का क्या नाम है, EDC, यही नाम है। तो लिखिए त्रिभुज EDC में, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे लंब और आधार, लंब और आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। इसमें भी वही बात है, टेन थीटा। यहाँ पे थीटा का मान कितना है, कौन का मान 30 डिग्री है। कितना है, तो 30 डिग्री बराबर, देखिए इधर लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर P। देखिए कितना है इसमें, P, इसमें भी वही h ही है ना। हाँ, B देखिए इसमें कितना है, 80 माइनस x, 80 माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। अब ये हो गया √3h बराबर 80 माइनस x। ये भी एक समीकरण ही है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए 2। ये दोनों को दोनों क्या है, समीकरण ही है। ये भी क्या है, समीकरण, ये भी क्या है, समीकरण। तो समीकरण 2 में क्या कीजिए, h का मान रख दीजिए। यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 में h का मान रखने पर, समीकरण 2 यही है। देखिए √3h बराबर 80 माइनस x। यहाँ देखिए √3 गुना h का मान रख रहे हैं ना, तो h का मान कितना है, √3x। h का मान कितना है, √3x। तो ठीक, तो √3x बराबर 80 माइनस x। यहाँ देखिए √3 गुना √3 कितना हो गया, 3। कितना हो गया, ये हो गया 3x। अब देखिए ये x इधर माइनस में है ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर किस तरफ आएगा, प्लस में आ जाएगा। किधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना। अब देखिए बराबर 80, कितना आ गया, 80। कितना आ गया, 80 है ना बराबर बात। तो 3x और 1x, कितना x हो गया, 4x बराबर 80। 4 से काटिए एक बार में, 4 दूना 8, यानी 20 बार में कट गया 4 से 80। तो x का मान कितना आ गया, 20। x का मान कितना आ गया, 20 आ गया है। अब देखिए x का मान जैसे हमको पता चल गया, तो ये दोनों का मान तो हम निकालिए नहीं लेंगे, हमको h का भी मान चाहिए। तो x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। किस में करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब x का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण एक क्या है, देखिए h बराबर है √3x इन है। तो देखिए यहाँ पे h बराबर √3 गुना x का मान कितना है 20। यहाँ देखिए h बराबर कितना आ गया 20 गुना √3 कीजिए तो 20√3 h का मान कितना आ गया 20√3। x का मान देखिए 20 आ गया मीटर में, h का भी मान 20√3 आ गया मीटर में। अब जो पूछ रहा है उसको लिख दीजिए। यहाँ देखिए जो पूछ रहा है इसको यहाँ लिखते हैं। अतः खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई h बराबर, h का मान कितना निकला है 20√3, तो 20√3 मीटर। अब देखिए खंभों से बिंदु की दूरी भी पूछ रहा है ना, खंभों से बिंदु की दूरी, एगो को x माने हैं, x बराबर कितना निकला है 20, कितना निकला है ये निकल गया 20 मीटर। दूसरा देखिए क्या है 80 माइनस x, दूसरा क्या है तो 80 माइनस x का मान कितना है 20, तो 80 में से 20 गया 60 मीटर, तो 3 का आंसर आ गया। एक देखिए खंभों की ऊंचाई कितना निकला 20√3 मीटर, और खंभा से बिंदु की दूरी, ये देखिए खंभा है, यहाँ भी क्या है खंभा, देखिए इस खंभा से बिंदु की दूरी x माने थे तो यहाँ निकल गया 20 मीटर, और इस खंभा से बिंदु की दूरी को क्या माने 80 माइनस x, तो निकल गया 60 मीटर। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा है ये। करा एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है कि देखिए आकृति 9.12, एक आकृति इसमें बनाया गया है पहले से, इसका नाम दिया गया है 9.12। कितना नंबर का आकृति है 9.12। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो देखिए इसमें जैसा फिगर बना हुआ है, हम फिगर को बना देते हैं इसमें देख के, फिर आपको क्वेश्चन उसमें फिगर में समझाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। इसमें फिगर जैसा बनाया गया है आपको हम फिगर बना देते हैं। देखिए कुछ इस तरह का फिगर बनाया गया है बुक में 11 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको फिगर में समझाते हैं। फिगर में क्या करते हैं समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिएगा थोड़ा सा इधर ध्यान से। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर, तट मतलब किनारा, तट मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये आपका नहर है, देखिए ये जो है ना ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या है नहर है, क्या है नहर, नहर, कोई दिक्कत, ये आपका है नहर, ये आपका क्या है नहर है। तो नहर के तट पर, तट मतलब किनारा, जैसे ये नहर है इसका ये किनारा हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया, समझ रहे हैं। अब देखिए करा कि एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, एक टीवी टावर खड़ा है तट पर। देखिए ये है नहर, नहर के एक तट पे टीवी टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है वर्टिकल, यानी जो सीधा ऊपर खड़ा रहता है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, जो नीचे लेटा हुआ होता है उसको क्षैतिज कहते हैं, समझ रहे हैं। लेटी हुई रेखा को क्षैतिज, सीधा ऊपर खड़ा हुआ रेखा को क्या कहते हैं, खड़ी रेखा को क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर, इंग्लिश में वर्टिकल, और लेटी हुई रेखा को क्या कहते हैं क्षैतिज, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हैं। ठीक, देखिए तो कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, देखिए ये टावर है ना, टावर के ठीक सामने दूसरे तट, तट मतलब दूसरा किनारा, ये जो नहर है इसके एक किनारा पर तो टावर है, दूसरा किनारा देखिए यहाँ है, उसका बात कर रहा है कि ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये नहर है, बोलिए एक तट यानी एक किनारा पर तो टावर है और दूसरा किनारा पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का, हाँ उन्नयन कोण बन रहा है इसके शीर्ष से, टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण कहाँ बनता है बोलिए, उन ऊँचे नहीं, नीचे से ऊपर देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है, बोलिए यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, तो जेड कंसेप्ट से यहाँ भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, देखिए इसी तट का बात कर रहा है, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर, ये देखिए नहर नहीं है आपका, नहर यही है, नहर के बाद अब देखिए तट आ गया, किनारा मतलब किनारा के बाद तो नहर नहीं है ना होगा, एक देखिए एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया नहर का, अब ये नहर से अलग आ गए इधर।
तो कह रहा है कि 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, देखिए मीनार है ना, मीनार का देखिए ये शीर्ष हो गया और ये पाद बिंदु हो गया, तो पाद से मिलाने वाली जो रेखा है उसका बात कर रहा है। कह रहा है कि पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, 20 मीटर दूरी पर है। यहाँ से कितना दूरी पर है? ये जो तट है, ये जो किनारा है, यहाँ से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है जिसका कोण कितना डिग्री का बन रहा है? बोलिए, टावर के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है देखिए आकृति 9.1.2, आकृति में देखिए, देखिए आपको समझा रहे हैं। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यही ना टावर, टावर यही ना है। इसका ऊंचाई पूछ रहा है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई को h मीटर, क्या मान लीजिए, और ये नहर का चौड़ाई पूछ रहा है, नहर यही है, इसके चौड़ाई को आप क्या मान लीजिए? x मीटर, क्या मान लीजिए? x, क्या मान लीजिए? अब देखिए टोटल दूरी का अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? इतना को 20 है, इतना को x, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 प्लस x, टोटल दूरी यही होगा। अब बताइए, इतना को दूरी 20 है, इतना को दूरी x है, तो टोटल दूरी अगर देखा जाए तो कितना होगा? 20 प्लस x होगा, 20 और x दोनों को जोड़ देंगे, टोटल दूरी। बस यही है, अब इसमें कुछ करना है नहीं। एक देखिए ये त्रिभुज हो गया आपका ABC, एक त्रिभुज देखिए हो गया आपका ABD, यही हो गया। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज से चलिए आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज में चलते हैं, देखिएगा इधर, ये देखिए ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। किसका होता है? तो टेन 60 डिग्री इसमें लगेगा। कौन का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर लगेगी कौन त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में। तो पहले लिखिए जो माने हैं उसको लिख लीजिए। माना टावर की ऊंचाई, टावर का ऊंचाई पूछ रहा है, हाँ टावर की ऊंचाई लिखिए, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना माने है? h मीटर। टावर की ऊंचाई क्या माने है? ये देखिए आपका टावर है, यहाँ लिख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका क्या है? टावर, लिख लिए। तो टावर की ऊंचाई को क्या माने थे? h मीटर माने थे ना, तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए नहर का भी पूछ रहा है लंबाई, बोलिए, यानी नहर का चौड़ाई पूछ रहा है। नहर का चौड़ाई को क्या माने? x, क्या माने है? यहाँ लिखिए, नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर, यही दोनों पूछ रहा है। टावर का ऊंचाई पूछ रहा है जिसको हम h मीटर माने हैं, तो लिख दिए, और नहर का चौड़ाई पूछ रहा है जिसको हम x मीटर माने हैं, वो भी लिख दिया। यही दोनों पूछ रहा है, यानी h और x का मान पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए पहले इस त्रिभुज में चलिए आप, त्रिभुज ABC में लिखिए, त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, बना रहे हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में आप क्या देख पा रहे हैं? लंब और आधार को, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। किसका होता है? टेन थीटा। थीटा का मान कितना, यानी कौन का मान? 60 डिग्री। लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, कोई दिक्कत? अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर p। p देखिए कितना है? p यानी परपेंडिकुलर कितना है? h, कितना है? h। b देखिए b कितना है? x, तो h बराबर क्या आ गया? √3x। कितना आ गया? ये भी एक देखिए समीकरण ही आ गया, नहीं आ गया? अब देखिए पुनः 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 मतलब फिर इस त्रिभुज में चलिए, बराबर। इस त्रिभुज का नाम है ABD, यही नाम है। देखिए त्रिभुज ABD में यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? इस त्रिभुज में, बराबर त्रिभुज में लंब और आधार, यही देख पा रहे हैं। तो लंब बटा आधार, इसमें भी वही टेन थीटा। यहाँ देखिए टेन थीटा, थीटा का मान कितना है? कौन का मान? 30 डिग्री। कितना है? यहाँ लगा ये टेन 30 डिग्री बराबर, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा √3 बराबर p। इसमें देखिए p, इसमें इस त्रिभुज में भी अगर देखा जाए तो p कितना है? h। p को क्या माने है? h। इसमें देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में अगर b देखा जाए तो b जो है टोटल कितना है? इसका b 20 प्लस x। कितना है? 20 प्लस x। अब देखिएगा इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ये √3 गुना h हो जाएगा √3h, 20 प्लस x को 1 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 20 प्लस x। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। कैसा समीकरण हो गया? अब देखिए h का मान यहाँ पता है ना, इतना है, तो दूसरा समीकरण में जब हम h का मान रख लेंगे तो x के रूप में आ जाएगा, यहाँ भी x के रूप में है तो x का मान नहीं निकल जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ निकलते हैं। समीकरण 2 में h का मान रखने पर समीकरण 2 को उतारिए। √3h बराबर 20 प्लस x है। √3h बराबर कितना है? 20 प्लस x। अब देखिए √3 गुना h का मान कितना है? √3x। h का मान कितना है? √3x बराबर 20 प्लस x। लग रहा है पिछले की तरह सोल्यूशन है, पिछला क्वेश्चन की तरह ना। क्या? √3 गुना √3, 3 हो गया, x है तो x बराबर 20 प्लस x। अब देखिए 3x, x का पक्षांतर कीजिए, बराबर किस तरफ आएगा? माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो बराबर हो जाए, बच गया 20। तो 3x में एक x घट गया तो क्या x बचा? 2x बराबर 20। 2 एकम 2, 2 दें के 20, 10 बार कट नहीं गया 2 से, तो x बराबर आ गया 10, इसलिए x बराबर कितना आ गया?
10 मीटर आ गया। एक्स का तो मान निकल गया, हमको एच का भी मान चाहिए ना, तो एच का मान कैसे निकालेंगे? एक्स का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में, तो एच का मान निकल जाएगा। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है, h बराबर रूट 3x, h बराबर रूट 3 गुना x, x का मान कितना निकला है 10, तो हो गया h बराबर 10 गुना रूट 3, तो 10 रूट 3, 10 रूट 3, ये हो गया 10 रूट 3। अब देखिए यहाँ पे x का भी मान निकल गया 10 मीटर, h का भी मान निकल गया 10 रूट 3 मीटर। x और h का अनुमान पूछ रहा था, यहाँ पे लिखिए अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, इसको h माने थे ना, h बराबर कितना निकला है 10 रूट 3 मीटर, 10 रूट 3 मीटर आ गया। आपसे देखिए नहर की चौड़ाई भी पूछ रहा था, यहाँ लिखिए नहर की चौड़ाई को क्या माने थे x, क्या माने थे x, तो x बराबर कितना आ गया था 10 मीटर, कितना आ गया था 10 मीटर। यही दोनों चीज़ आपसे पूछ रहा था। टावर का ऊंचाई निकल गया 10 रूट 3 मीटर, नहर का चौड़ाई निकल गया, ये जो नहर है आपका नहर, इसका चौड़ाई निकल गया 10 मीटर। चलिए इसको नोट कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं बुक में, क्वेश्चन आपको दिखेगा बोर्ड पे। क्वेश्चन कर रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भवन है और टावर है, भवन है और टावर, बताइए भवन से तो ऊंचे न होता है। तो देखिए सुनिए, ये है आपका भवन, ये आपका क्या है सुनिए, और ये है आपका टावर, ये है आपका, ये देखिए जमीन है। देखिए भवन हो या टावर हो, दोनों जमीने पर न रहेगा। देखिए ये है आपका टावर और ये है आपका भवन, कोई दिक्कत, दोनों जमीन पर है। अब देखिए इधर देखिएगा, देखिए ये जो आपका लंबाई होगा, ये लंबाई देखिए इधर देखिएगा, ये वाला जो आपका लंबाई होगा इस लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है, तो दोनों लंबाई क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। देखिए भवन का ऊंचाई दे दिया है, भवन का ऊंचाई कितना दे दिया है 7 मीटर, भवन का ऊंचाई कितना दे दिया है 7 मीटर। अच्छा आप बताइए, इधर देखिए इतना ऊंचा 7 मीटर है, तो इस साइड भी इतना ऊंचा कितना होगा 7 मीटर होगा। तो देखिए ये भी आपका 7 मीटर ही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अब देखिए हाँ 7 है 7। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए ये भवन है, शिखर का बात कर रहा है, भवन के शिखर का बात कर रहा है, शिखर से टावर के शिखर का, देखिए भवन का शिखर ये हो गया, टावर का शिखर ये हो गया, तो इसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री। और थोड़ा इसको ऊपर कर लीजिए, ये 60 डिग्री है, कितना डिग्री है। देखिए भवन का शिखर और टावर का शिखर, ये टावर का देखो भवन के शिखर से कह रहा है, देखिए सर भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण, किसका पाद, देखिए टावर का बात कर रहा है, टावर के शिखर से उन्नयन कितना था। अब देखिए टावर के पाद का उन्नयन कोण का बात कर रहा है, उन्नयन कोण का बात कर रहा है नहीं, अवनमन कोण 45 डिग्री है। क्या है अवनमन कोण 45 डिग्री, अवनमन कोण 45 डिग्री। तो अवनमन कोण कैसे बनता है, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। यहाँ पे देखिए अब किसका पाद का बात कर रहा है, टावर के पाद का बात कर रहा है, तो टावर के पाद पे कैसे देखिए अवनमन कोण कैसे बनाएंगे, इसके शिखर से, भवन के शिखर से बनाएंगे। देखिए तो ये कोण आपका 45 डिग्री का है, कितना डिग्री का है अवनमन कोण है। देखिए तो अवनमन कोण कैसे बनता है, ऊपर से नीचे देख, और बोल दिया कि टावर के पाद से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है टावर के पाद से, तो ऊपर से नीचे कहाँ देखेंगे, टावर के पाद पे देखेंगे, कहाँ भवन के ऊपर से देखेंगे। तो यहाँ देखिए 45 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पे देखिए जेड कंसेप्ट आप पढ़े हैं ना, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। आपसे पूछा जा रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही ना टावर, इसका ऊंचाई पूरे का पूछ रहा है। अच्छा देखिए इतना ऊंचाई 7 हो गया, तो इतना ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं h मीटर मान लेते हैं, इतना ऊंचाई को क्या मान लेते हैं h मीटर, कितना मान लेते हैं। ये आपका टावर है, ये आपका क्या है टावर है। अब बताइए इतना ऊंचाई 7 था, इतना को h माने, तो टावर देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से शुरू हुआ टावर यहाँ तक, तो टोटल ऊंचाई टावर का कितना हो जाएगा 7 प्लस h, इस ऊंचाई को इस ऊंचाई दोनों को जोड़ेंगे तभी पूरा लंबाई होगा टावर का। तो ये देखिए 7 प्लस h मीटर हो जाएगा टावर का पूरा लंबाई, टावर का पूरा लंबाई। तो ये टावर का पूरा लंबाई ही आपसे पूछा जा रहा है, इसका नाम रख लीजिए। देखिए त्रिभुज का
ए बी सी डी ई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इस दूरी को यानी इसका जो आधार है इसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x। क्या मान लीजिए? तो ये भी देखिए समान लंबाई का है ना, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगा? x मीटर ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इस दूरी का लंबाई भी कितना हो जाएगा? x मीटर ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछ रहा है टावर का ऊंचाई, टावर का, तो टावर का ऊंचाई क्या हो गया? 7 + h, 7 + h। तो लिखिए 7 + h माने हैं, तो यहाँ लिखिए हल में, माना टावर की ऊंचाई बराबर 7 + h मीटर। यही है टावर का ऊंचाई, टावर यही नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बोलिए तो ये पूरा ऊंचाई कितना है इसका? 7 + h। अब देखिए इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे देखिए आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है क्या कहलाता है? हाइपोटेनस यानी कर्ण। और थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है परपेंडिकुलर यानी लंब। तो बाकी ये जो बचा क्या कहलाएगा? बेस यानी आधार। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं इस त्रिभुज में? त्रिभुज एबीसी में क्या देख पा रहे हैं? लंब और आधार, लंब और आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। किसका होता है? इस त्रिभुज में चलिए त्रिभुज ए बी सी में। अब तो आपको लग रहा है कितना आसानी चैप्टर है, 12 क्वेश्चन कर लिए ना। तो देखिए लंब बटा आधार, तो टेन थीटा बराबर लगाइए फॉर्मूला, टेन थीटा। थीटा का मान कितना है इसमें? 45 डिग्री। कितना है? लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप देखिए टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अब देखिए P है तो P का मान कितना है? 7। कितना है? बटा B है तो B का मान कितना है? x। कितना है? x गुना 1 कीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 मीटर। x का मान निकल गया 7 मीटर। बोलिए अब देखिए इस त्रिभुज में चल दिए हैं हम। आप इस त्रिभुज में आइए, किस त्रिभुज में आइए? इस त्रिभुज में आइए। यहाँ भी देखिए आपका क्या बात हुआ है? लंब और आधार का बात हुआ है, लंब और आधार का। थीटा के सामने वाला लंब निकलाएगा। यहाँ पे इसका देखिए ये आपका लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। और देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो आपका क्या होता है? हाइपोटेनस यानी कर्ण। आप देखिए लंब और आधार, लंब और आधार। तो देखिए लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। किसका होता है? फिर यहाँ टेन थीटा ही लगेगा। देखिए पुनः किस त्रिभुज में चलिए? इस त्रिभुज, इसका नाम क्या है? ई डी ए, ई डी ए। तो पुनः त्रिभुज ई डी ए में टेन थीटा लगाइए, टेन थीटा। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? सॉरी टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर P कितना है? देखिएगा P यहाँ पे कितना है बताइए? सॉरी यहाँ पे P लिखना था, क्या लिखना था? P लिखना था। यहाँ पे देखिए P यानी परपेंडिकुलर कितना है? H। कितना है? H। B, इसका B कितना है? X। कितना है? X। तो H बराबर कितना आ गया? √3x। कितना आ गया? √3x। यहाँ पे देखिए H बराबर निकालिए √3। ये देखिए आपका समीकरण 1 बन गया, लिख दीजिए, ठीक रहेगा। समीकरण 1 लिख दीजिए। आप देखिए समीकरण 1 में जो है x का मान आप रखिए तो h का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखिए समीकरण 1 में h का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को उतारिए। h बराबर कितना है? √3x। तो यहाँ पे देखिए h बराबर √3 गुना x। x का मान कितना है? 7। कितना है? बोलिए तो h बराबर कितना आ गया? 7 को √3 से गुना कीजिएगा तो 7√3। h का मान कितना आ गया? 7 यहाँ देखिए x का मान है 7 मीटर और h का मान कितना है? 7√3 मीटर। 7√3 मीटर। लेकिन हमको टावर का ऊंचाई चाहिए तो h का मान 7 में जोड़ेंगे तभी टावर का ऊंचाई निकलेगा। अब लिखिए अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई को क्या माने? 7 + h। यही बराबर पूछ रहा है तो 7 + h बराबर देखिए यहाँ पे निकालिए 7 + h। h का मान कितना है? 7√3। 7√3 इतना निकला। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी गुना। 7 को कॉमन ले सकते हैं तो 7 को जब कॉमन लिए 7 में कितना से गुना करेंगे? 7 रहेगा 1 से प्लस 7√3 है तो 7 का गुना √3 के साथ। अब देखिए आंसर में हो सकता है ये दोनों उलट पुलट हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2 रहता है तो 1 + 2 कीजिए या 2 + 1 कीजिए, 3 ना आएगा। तो बोलिए ई वाला पहले रहे कि ई वाला पहले रहे? ई वाला बाद में रहे कि ई वाला बाद से मतलब नहीं, ये दोनों उल्टा पुल्टा भी अगर जोड़ेंगे तो उतने ना आएगा। आंसर देखिए ऐसा ही है कि √3 पहले लिखाएगा वो बाद में लिखाएगा। हाँ तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या 7 × √3 + 1। कोई दिक्कत? बोलिए इस जोड़े में है, जोड़ को आप उल्टा पुल्टा लिखिए, उससे कोई दिक्कत थोड़ी। 1 + 2 कीजिए कि 2 + 1 कीजिए, 3 ना आएगा। तो बस बात वही है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। Yeah.